आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यह दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है यह भिन्न भिन्न प्रकार का है, जैसे आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट पोजीशन, लिंकेज, लिगैंड। तो ये सभी टाइप्स थी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। और जो आइसोमेरिज्म की दूसरी प्रकार है यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यह दो भागों में है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वह भी दो भागों में है, सिस एंड दूसरा है ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दो भागों में है, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव में है डी एंड एल, ऑप्टिकली इनएक्टिव में है रेसमेकॉन, मीसो आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें जो हमारा पार्ट है वो रहेगा डी और एल एस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। इस स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के 7 प्रकार हैं जो हमने देखे अभी: आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट पोजीशन, लिंकेज एंड लिगेंड। तो सबसे पहले बात करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। जब हम बात करते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये दोनों आपस में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को प्रदर्शित करते हैं। वो कैसे कि देखिए, जब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम देखें तो इसमें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और दूसरा जो प्राइमरी वैलेंसी से बंधा हुआ है सल्फेट आयन है। तो हमें दो प्रकार के आयन मिलेंगे जिसमें एक सल्फेट आयन होगा, लेकिन इसी दूसरे मॉलिक्यूल में ये जो सल्फेट आयन है ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चला गया, लेकिन इसका आयनाइजेशन पार्ट कौन सा रहा? नाइट्रेट। तो जैसा कि आइसोमेरिज्म की परिभाषा बताती है, तो हम ये कहते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर इन प्रॉपर्टीज। तो देखिए, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन दोनों के आयन अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई। तो क्योंकि किसमें फर्क है? आयन्स में, इसीलिए इसको कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर हम देखेंगे कि हाइड्रेट हाइड्रेट का जो संबंध है वह वाटर से है, और हम तीनों में देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए इसमें वाटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं है, जबकि यहाँ है और यहाँ है। तो ये आपस में कहलाते हैं हाइड्रेट आइसोमेर्स, और फिनोमिना कहलाएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म वह है, या फिर हम बात करें बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। तो हम यहाँ देखते हैं उदाहरण के तौर पर कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, देखिए इन दोनों में
same empirical formula but different molecular composition. molecular composition पे देखिए, अगर आप देखें तो NH3 और यहाँ देखिए कि इसके और इसके बीच में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का डिफरेंस है, लेकिन वह सेम एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये कैसा आइसोमेरिज्म हुआ? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ ये जो टर्म है पॉलीमराइजेशन, the term polymerization is used to indicate the phenomena when a molecule or its part repeat again and again to give same other molecule। इसलिए यहाँ यह प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। This type of isomerism is shown by the compounds made up of complex cation and complex anion. In such cases, the ligand interchange their position in two coordination sphere and give rise to different isomer. You can see from here, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए ये जो लिगेंड है इन्होंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर को चेंज कर लिया है यहाँ पर। ये आपस में क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। इसी प्रकार है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट पोजीशन isomers, as you can see from this example। जो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशंस चेंज कर लिए हैं। ये ब्रिजिंग लिगेंड है और ये नॉन ब्रिजिंग लिगेंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशंस चेंज हो गई, तो इसलिए इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज में जब फर्क आएगा, मोड ऑफ लिंकिंग। यहाँ देखिए SCN और NCS, या फिर हम कहें आइसोथायोसाइनेट और थायोसाइनेट, तो दोनों में MN से जो लिंकिंग का मोड है वो चेंज है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाउ लिगेंड आइसोमेरिज्म। Many ligands are themselves capable of existing as isomers. In this example, two isomeric forms of diaminopropane, 1,2-diaminopropane and 1,3-diaminopropane gives rise to two isomers. So this type of isomerism is called ligand isomerism. Here, ligands are capable of existing as isomers. So here we have discussed structure isomerism. Next, we will discuss the next topic.